नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा षष्ठी रुचिरा प्रथम भाग, जिसका चतुर्थ पाठ विद्यालय पाठ का नाम है। और इस पाठ में हमने पहले 3 पाठों में एतत् शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में, नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में हमने जो जानकारी ली थी उससे संबंधित इस पाठ में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में भी चर्चा की जाएगी जो कि विद्यालय से संबंधित हैं। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठः विद्यालयः, यानी विद्यालय, स्कूल। देखिए, चतुर्थ पाठ पहला जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नहीं कह सकते, इसमें कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, तो उन सेंटेंस को हम हिंदी करेंगे। साथ में इसका जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, वो यहाँ पे दे रखें। तो एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्रः शिक्षकः शिक्षिका च सन्ति। अत्र का मतलब होता है यहाँ, यानी इस विद्यालय में छात्रा बच्चे, शिक्षकः शिक्षक, अब बहुवचन है शिक्षिका, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकः, यानी बहुत सारे शिक्षक, और शिक्षिकः च यानी और। अब च का प्रयोग कहाँ होता है? आप षष्ठी कक्षा में हैं, पहली बार आपके सामने च का प्रयोग हो रहा है। जब भी दो एक जैसे सिमिलर वर्ड होते हैं, दो संज्ञा है, दो सर्वनाम है, दो विशेषण है, दो क्रिया है, तो उनके प्रयोग के बाद में, उन दोनों के बाद में च का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे जब हिंदी अर्थ करेंगे तो उससे ठीक पहले वाले शब्द के पहले हम और का प्रयोग करेंगे। जैसे शिक्षिका शिक्षिका च, तो शिक्षक और शिक्षिका, तो शिक्षिका से पहले और का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे, शिक्षक और छात्र, यहाँ पे 3 एक कैटेगरी के वर्ड हैं। बच्चे भी हैं, शिक्षक भी है, शिक्षिका भी है, लेकिन च हमेशा अंत में आएगा और उससे ठीक पहले वाले यानी लास्ट वर्ड के पहले और का प्रयोग होगा। सन्ति का मतलब है, अस्ति, स्तः, सन्ति। तो अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति, यहाँ पर बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं हैं। तो और हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। इस प्रकार से पहले 3 सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो यहाँ पे देखिए, वर्ड मीनिंग है एसह, यहाँ मीनिंग होता है यह, एक वचन के लिए। अगर 2 हैं तो वहाँ पे होता है एतौ, और बहुवचन है तो एते, एसह एतौ एते। छात्रा बच्चे, शिक्षकः अध्यापक, शिक्षिकाएं, अशिक्षिका अध्यापिकाएं। तो इस प्रकार से हर एक सेंटेंस के साथ में कुछ वर्ड मीनिंग भी दे रखे होंगे। अपन चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। यहाँ पे एक लैबोरेटरी यानी कंप्यूटर लैब का पिक्चर है, वहाँ पे उसके बारे में कुछ चीज़ें बताइए। सबसे पहले हम बता देते हैं, जो कंप्यूटर लैब होती है यानी प्रयोगशाला, वो स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे एसाह वर्ड का प्रयोग हुआ है। एसाह का मतलब है यह, स्त्रीलिंग शब्द के लिए हुआ है। यहाँ पे संगणक यंत्र का तात्पर्य है कंप्यूटर, जिसको कि संस्कृत में कहते हैं संगणक यंत्र। संगणक का मतलब होता है गणना करने का यंत्र। अब कोई भी अगर यंत्र काउंटिंग करता है वो सारे कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अगला वर्ड है प्रयोगशाला, यानी प्रयोग करने का स्थान, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, लैब। एतानी, एतानी का मतलब है ये सब। अब बहुवचन है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है? नपुंसकलिंग शब्दों के लिए। एतत्, एते, एतानी, यानी कंप्यूटर है वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस आए हैं। एषः संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, यानी कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, अगर संगणक यंत्र प्रयोगशाला है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि प्रयोगशाला स्त्रीलिंग है। लेकिन संगणक यंत्र जो है, यंत्र वर्ड जुड़ते ही वो नपुंसकलिंग हो गया, बहुवचन है। संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रे, संगणक यंत्राणि, फलम फले फलानी की तरह रूप चलेगा। तो इसका मतलब हो गया ये सब कंप्यूटर हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक वापस विद्यालय का चित्र है, लेकिन विद्यालय का बगीचा है। विद्यालय के सामने जो उसका गार्डन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे, अस्माकं का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति है, हमारा, हमारी, हमारे, तो हमारे विद्यालयस्य। अब देखिए ये भी षष्ठी विभक्ति है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का जो षष्ठी विभक्ति के अंदर रूप चलता है वो होता है विद्यालयस्य, विद्यालयो, विद्यालयानाम, बालकस्य, बालकयो, बालिकानाम। तो यहाँ पे जो श जब भी आता है वहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है, उसका मीनिंग होता है का, के, की, रा, रे, री। तो विद्यालय का, उद्यानम यानी उद्यान या बगीचा, अस्ति यानी है, तो यह हमारे बगीचे, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है या उद्यान है।
उद्याने पुष्पाणि सन्ति, और इस उद्यान में, इस बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल हैं। पुष्पाणि मतलब फूल, फ्लावर। तो यहाँ पे इस उद्याने, उद्याने मतलब बगीचे में, सप्तमी विभक्ति। पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुत सारे फूल की बात कर रहा है, बहुवचन है ना, तो पुष्पाणि मतलब फूल, संति यानी हैं। अब पुष्पाणि बहुवचन है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की आएगी, अस्ति स्त संति। वयम अत्र क्रीडाम पठाम च। अभी देखिए मैंने आपको च का प्रयोग बताया, यहाँ पे दो क्रिया आ रही है, तो दोनों क्रिया के बाद में च का प्रयोग हो रहा है, जिसका मीनिंग होगा और। वयम यानी हम सब, अत्र यानी यहाँ पर इस गार्डन में, क्रीडाम खेलते हैं, पठाम पढ़ते हैं, और जब हिंदी करेंगे तो और पहले आ जाएगा। हम सब यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे अभी तक हमें किसी के बारे में बता रहे थे, अब दो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। पहला लड़की है ऋचा, और दूसरा बच्चा है प्रणव। तो दोनों आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, उनका जो संवाद है वो यहाँ पे बताया गया है। ऋचा स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ऋचा बोलती है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अब एक चीज़ समझ में आई होगी आपको कि अगर संस्कृत में किसी का नाम पूछना है तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव बोलता है, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। अब अगर आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो सेम बता सकते हैं, मम नाम मनोजः, मम नाम राधिका, मम नाम पुष्पा, मम नाम, जो भी है आपका नाम उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो वापस उसको पूछ रहा है प्रणव, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा बोलती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। अब आपको दो चीज़ सीखने को मिली, अगर आप किसी को नाम पूछना चाहते हैं संस्कृत में तो बोलेंगे तव नाम किम, और आप अगर नाम बताना चाह रहे हैं तो मम नाम और आपके आगे नाम ऐड कर दो अपना, तो हो जाएगा। अगला है, त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। ऋचा बोलती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, त्वम कुत्र पठसि, त्वम यानी तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसी मतलब पढ़ते हो। त्वम के साथ पठसी क्यों आया, आपको मैंने धातु रूप वाला जो फॉर्मेट पढ़ाया था उसमें बताया था ना, त्वम मध्यम पुरुष में आता है, उसके साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया आती है। तो त्वम पठसी, तो त्वम के साथ पठसी आएगा। तो त्वम कुत्र यानी कहाँ पर, स्थान के लिए कुत्र आता है, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव बोलता है, अहम अत्र एव पठामि, अत्र यानी यहाँ, एव का मतलब होता है ही, तो मैं यहीं पढ़ता हूँ, अर्थात यहाँ ही, इसी स्थान पर ही पढ़ता हूँ, इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। अब अहम के साथ पठामी आया, उत्तम पुरुष का अहम है, पठामी भी उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। वही सेम आपको टेबल जो बताई थी मैंने, उस टेबल से उस टेबल को कैसे मैच करना है, सर्वनाम शब्दों की टेबल के साथ में क्रिया को कैसे मैच करना है, वही तरीका है। आप ऋचा बोलती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व, इदानीम यानी अब, नाउ, आवाम यानी हम दोनों, मित्रे मित्रम मित्रे मित्राणी, दो मित्र हैं तो मित्रे यानी दो मित्र, आपस में मित्र, स्व यानी हैं। तो अस्मि स्व स्म, आस धातु लट लकार के अंदर जो रूप चलता है उसका उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो हम दोनों मित्र हैं, अब हम दोनों मित्र हैं, नाउ वी आर फ्रेंड्स। तो शब्दार्थ की बात करें, इसमें शब्दार्थ आए हैं, तव तुम्हारा, मम मेरा, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अहम मैं, एव ही, इदानीम अब, आवाम हम दोनों, स्व हैं, किम क्या। तो इस प्रकार से ये दोनों की बातचीत हुई। अब सेम वही आपस में एक शिक्षिका और कुछ बच्चे बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक संवाद है। देखिए सबसे पहले इसमें वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यूयम तुम सब, किम क्या, सभागारम यानी सभा कक्ष, युष्माकम तुम्हारा या तुम्हारी दोनों के लिए यूज़ होता है। पुस्तकानि किताबें, अस्माकम हमारा या हमारी, ये भी दोनों के लिए यूज़ होता है। अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, सेम वर्ड यूज़ हो रहे हैं वापस। अब देखिए एक शिक्षिका है जो कि कुछ बच्चों से बात कर रही है। शिक्षिका बोलती है, छात्राः बच्चों, यूयम किम कुरुतः, यूयम यानी तुम सब, बहुत सारे हैं ना बहुवचन, तो यूयम यानी तुम सब, किम कुरुतः क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। तो छात्रा यानी बहुत सारे बच्चे छात्राएं हैं, वो बोलती है, आचार्य यानी हे अध्यापिका, आचार्या, वयम गच्छामः हम सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आगे बताते हैं। शिक्षिका बोलती है, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्रा बोलती है,
वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार, सभागार का मतलब होता है असेंबली हॉल, जो बड़ा हॉल होता है ना उसको, जहाँ पे हम मीटिंग करते हैं, सभागार। तो सभागार की ओर जा रहे हैं। तो शिक्षिका बोलती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? तुम जा तो रही हो पर तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? युष्माकं तुम्हारी, पुस्तकानि यानी किताबें, कुत्र कहाँ पर, सन्ति यानी हैं। तो छात्रा बोलती है अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, उनके हाथ में हैं। तो अस्माकं यानी हमारी, पुस्तकें, अत्र यानी यहाँ पर, हैं, सन्ति यानी हैं। तो इस प्रकार से उनको जवाब देती है और दोनों की बातचीत हो जाती है। अब देखिए, एक शिक्षक है और दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं वो भी एक संवाद है। शिक्षक यानी एक शिक्षक बोलता है छात्रों, दोनों छात्रों यानी दोनों बच्चों, युवाम किम कुरुतः, अब दो के लिए आ रहा है, युवाम यानी तुम दोनों, किम कुरुतः क्या कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, येलो कलर में देखिए राहे हो लिखा है, रहे होगा, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्रों दोनों बच्चे बोलते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक गायन कर रहे हैं यानी श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षक बोलता है शोभनम, बहुत अच्छा, सुंदर, किम युवाम श्लोकम न लिखत, किम यानी क्या, युवा यानी तुम दोनों, श्लोकम न लिखत, श्लोक नहीं लिख रहे हो। तो छात्रों दोनों छात्र बोलते हैं आवाम, हम दोनों, लिखाव, लिख भी रहे हैं, पठाव, पढ़ भी रहे हैं, गायाव, गा भी रहे हैं, चित्राणी अपि रचियाव, चित्र भी बना रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं। तो आवाम यानी हम दोनों, लिखाव लिख रहे हैं, पठाव पढ़ रहे हैं, गायाव गा रहे हैं, चित्राणी अपि रचियाव और चित्र का निर्माण भी कर रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। तो शिक्षक का बोलता है बहुशोभनम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इस प्रकार से दोनों का संवाद खत्म हो जाता है। तो ये हो गए चैप्टर। यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैंने लास्ट में वापस डाले हैं, वैसे हमने अपन एक एक संवाद के साथ में इसके वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। तो ये है हमारा चौथा पार्ट। इसके अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। पाठस्य अग्रिम भागः पुनः मिलामः। धन्यवादनम। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ आपको इसमें लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।